मैं समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के समय हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। अनंत काल से पृथ्वी पर राज करने की लड़ाई जारी है। लाखों वर्ष पहले संसार में डायनासोर्स जैसे अद्भुत जीवों का राज था, पर काल चक्र के साथ वो न चल पाए और आखिर उनका अंत हुआ। फिर धीरे धीरे ईश्वर के पुत्र मानव ने धरती को अपने वश में किया और शुरू हुई मुकाबले की एक ऐसी आंधी जिसने सभ्यताओं का अंत देखा। रोम की शान तो कहीं यूनान की विशाल शक्ति, कभी मुगल सल्तनत बुलंदियों तक पहुंची तो कभी ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने ही सूरज को अपने ही आंखों के सामने डूबते हुए देखा। और मैं इन सभी घटनाओं का साक्षी रहा, क्योंकि मैं समय हूं। और समय पक्षपात नहीं करता। इन सभी सभ्यताओं, राजवंशों और साम्राज्यों ने जीतना तो सीख लिया, लेकिन उस जीत को कायम रखने के लिए वो मेरे साथ बदले नहीं। और जो समय के साथ बदलते नहीं, समय उन्हें बदल देता है। और इस बदले हुए समय में मैं आपको समय के पीछे ले जा रहा हूं। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व द्वापर युग के समय अग्निदेव ब्राह्मण वेश में अर्जुन के पास आकर कहने लगे, हे अर्जुन, यदि तुम खांडव वन को जलाने में सहयोग दो तो मैं रोग मुक्त हो सकता हूं। हवन की हवी खाते खाते मुझे अजीर्ण हो गया है। इंद्र का मित्र तक्षक इसी वन में रहता है, और जब मैं वन को जलाऊंगा तो इंद्र जल के द्वारा मेरी ज्वाला शांत कर देगा। अतः आप मेरी सहायता करें। महाबली अर्जुन व वासुदेव श्री कृष्ण ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव की सहायता के लिए सहमत होकर उसके साथ चल पड़े। रौद्र रूपधारी अग्निदेव ने खांडव वन को जला डाला। अंततः स्वयं देवराज इंद्र भी वरुण सहित युद्ध भूमि में आए, किंतु पराजित हो गए। इस भयंकर विनाशकारी अग्निकांड में केवल 6 प्राणी बचे। नागराज तक्षक, शिल्प सम्राट मयासुर और शांगरक नामक 4 पक्षी, जरीतारी, सारीसृप, स्तंभ मित्र तथा द्रोण। इस घटना से तक्षक अर्जुन का घोर शत्रु बन गया तथा उसने प्रतिज्ञा की कि वह पांडव परिवार के चक्रवर्ती सम्राट को नष्ट करेगा। महाभारत का युद्ध आरंभ होने पर उसने कर्ण से कहा, हे कर्ण, यदि तुम मुझे अपने बाण पर बैठाकर अर्जुन को लक्ष्य करके बाण छोड़ दो तो मैं उसका सिर काटकर अपनी प्रतिशोध की ज्वाला को शांत कर लूंगा। कर्ण सहमत हो गया तथा उसने अर्जुन की ग्रीवा को लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ दिया। ये देखकर पार्थ सारथी श्री कृष्ण ने अपने भक्त की रक्षा हेतु तीनों लोकों का भार रथ पर टिकाकर उसे जमीन में धंसा दिया। बाण के प्रचंड आघात से अर्जुन का सिर तो बच गया, किंतु वह बाण उसके मुकुट को उतार कर ले गया। चलते समय नागराज ने देवकी नंदन
श्री कृष्ण के प्रति रोष प्रकट करते हुए कहा, हे वासुदेव, मैंने आपके प्रति ऐसा कौन सा अपराध किया था जो आपने मेरे विरुद्ध मेरे शत्रु अर्जुन की रक्षा की। परम योगी श्री कृष्ण ने प्रत्युत्तर में कहा, हे नागराज, राजा का मुकुट उतार लेना भी उसका सिर उतार लेने के समान होता है। अतः तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम रिद्धि सिद्धि के दाता होगे तथा कलयुग में जो लोग श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे वे सब प्रकार से कुशलता पूर्वक रहेंगे। युद्ध भूमि से छोड़ा गया कर्ण का प्रचंड बाण रोहिताश्वगढ़ यानी कि वर्तमान में हरियाणा राज्य के रोहतक जिले से 12 क्रोश पूर्व में एक स्थान पर आकर गिरा था, जो स्थान वर्तमान में समचाना ग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। उन दिनों महर्षि कर्दम यहां तपस्या किया करते थे और ऐसा मानना है कि स्वयं महातपस्वी कर्दम ऋषि ने नागराज तक्षक पूजा स्थल का शिलान्यास किया था और तब से लेके अब तक नागराज तक्षक की यहां पूजा की जाती है। इस कहानी के अलावा भी इस मंदिर से जुड़े अनेक रोचक किस्से और अनोखी कहानियां मशहूर हैं। बहरहाल हम आपको बताना चाहेंगे, आने वाले एपिसोड्स में आप लोग देखेंगे तक्षक नाग की संपूर्ण दास्तां और मंदिर से जुड़े रहस्यों जैसी तमाम बातें। खैर, इस वीडियो में तो बस इतना ही। सीरीज के दूसरे एपिसोड्स पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने के लिए।